नमस्ते। आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज ये रीडिंग सिर्फ उन लोगों के लिए है जो किसी से सॉरी बुलवाना चाहते हैं। ठीक है, कोशिश करते हैं जानने की। आप जिस किसी से भी सॉरी बुलवाना चाहते हो, आप दिल से चाहते हो उस इंसान ने आपको सॉरी बोलना चाहिए। क्या वो इंसान आपको सॉरी बोलेगा? ठीक है, और अगर बोलेगा तो फिर कब तक? ओके, कोशिश करते हैं जानने की। क्या वो इंसान आपको सॉरी बोलेंगे, और अगर फिर बोलेंगे तो फिर कब तक बोलेंगे? ठीक है, ये जनरल रीडिंग है, सो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं हो सकता। कोशिश करते हैं जानने की कि क्या वो आपको सॉरी बोलेंगे, और अगर बोलेंगे तो कब तक। ठीक है, यस। सबसे पहला ही कार्ड, इस इंसान को पछतावा हो रहा है, बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है। जो कुछ भी इसने गलती की, रिग्रेट है। आपको कुछ बोला हो, आपको मे बी आपका इंसल्ट किया हो, आपका दिल दुखाया हो, जो कुछ भी इस इंसान ने किया आपके साथ, अब ये इंसान पछता रहा है उस बात के लिए। रिग्रेट हो रहा है, मन ही मन बहुत ज़्यादा दुख उस इंसान को हो रहा है आपको दुख देने का। ठीक है, तो अब ये इंसान पश्चाताप की अग्नि में जल रहा है, और ये इंसान आपको सॉरी बोलेगा, 100% बोलेगा। आगे हम देखने वाले कि कब तक बोलेंगे, लेकिन पहले ही कार्ड ने हमें ये बता दिया एंजल ने कि हाँ, ये जो भी इंसान है वो आपको सॉरी बोलेगा। ठीक है, राशि है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी। ओ माय गॉड, द टावर। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म, कुछ बचा ही नहीं है। आप दोनों का जो भी रिश्ता है, आप फ्रेंड हो सकते हो, आप एक दूसरे के पार्टनर हो सकते हो, जो कुछ भी आप दोनों के बीच में रिश्ता था, उस इंसान को ऐसा लगता है कि उसकी गलतियों की वजह से सब कुछ खत्म हो चुका है, और अब आपकी यादों ने इस इंसान को परेशान करके रख दिया है। जो कुछ भी इस इंसान की गलती है, उसकी वजह से बहुत तकलीफ उस इंसान को भी हो रही है। आपको तो हुई ही है, लेकिन जो धोखा या जो गलती इस इंसान ने की है, उसकी तकलीफ उस इंसान को भी हो रही है। द टावर की एनर्जी बता रही है कि ये जो कोई भी इंसान है बहुत पेन में है, तकलीफ से गुजर रहा है, और अभी उसका टाइम भी ठीक नहीं चल रहा है। ठीक है, ओके। वो इंसान डेफिनेटली आपको सॉरी बोलेंगे, लेकिन पहले वो इस दर्द से, इस पेन से अपने आप को हील करना चाहते हैं। वो अपने आप को संभाले तो सही, बिल्कुल ठीक नहीं है तो वो फिजिकली उनकी तबीयत खराब हो सकती है, या बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो गए हैं। उस टेंशन से, उस परेशानी से, उस दुख से अपने आप को बाहर निकालना चाहते हैं। ठीक है, राशि है स्कॉर्पियो, है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी। बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है यहाँ पर, इमोशंस ही बहुत ज़्यादा। जिसने आपका दिल दुखाया, फिर वो भी कुछ खुश नहीं रहा है, उसके बाद उसको भी तकलीफ हो रही है। देखो, वापस सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इमोशंस ही आ रहे हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी, जिसने भी आपका दिल तोड़ा, उसकी वजह से आप तो बहुत दुखी हुए, लेकिन वो इंसान भी दुखी हुआ है कि मैंने उसके साथ जो किया वो गलत किया। अलग अलग तरीके अपनाने की कोशिश ये इंसान करेंगे। 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी। वापस ऑनलाइन, वो आपसे ऑनलाइन बात करेंगे। सामने आने की में भी इस इंसान के अंदर हिम्मत नहीं है, लेकिन ये इंसान 7 महीने के अंदर या 5 महीने के अंदर आपसे ऑनलाइन सॉरी बोल सकते हैं। मैसेज कर देंगे वो आपको कि हाँ, जो कुछ भी मैंने किया वो बहुत गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और मैं उसके लिए सॉरी हूँ। ठीक है, तो ये जो इंसान है वो ऑनलाइन आपसे सॉरी बोलेंगे, और 5 महीने से 7 महीने का वक्त लग सकता है इस इंसान को सॉरी बोलने के लिए। ठीक है, या उसने आपको धोखा दिया है, बहुत तकलीफ दी है, और आप इस पेन से गुजर रहे हो। मे बी इस इंसान से आप प्यार करते हो, तो इस इंसान ने आपको थर्ड पार्टी में डाल दिया, आपका इंसल्ट किया, आपको पता नहीं क्या क्या बोला इस इंसान ने। मतलब आपके पीठ में जैसे कि खंजर खोप दिया, धोखा दे दिया आपको। द टावर, सब कुछ खत्म, और अब हो रहा है पछतावा। डेफिनेटली इस इंसान को आपकी तरफ आने के लिए, अपने दिल की बात जाहिर करने के लिए, अपने इमोशंस जो कुछ भी इस इंसान के दिल में है वो जाहिर करने के लिए 7 महीने या 5 महीने का वक्त लगेगा। ठीक है, बहुत मुश्किल से गुजर रहे उस इंसान के भी दिन, और आप तो बहुत ज़्यादा पेन में मुझे दिख रहे हो, आपके साथ तो धोखा हुआ है। एक बार देख लेते हैं आपकी क्या सोच है। ठीक है, आप क्या सोच रहे हो इस इंसान के बारे में। इस इंसान ने तो आपको बहुत धोखा दिया। देखो,
आपकी रातों की, ओ माय गॉड, मुझे डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि ये वही इंसान है जिससे आप प्यार करते थे, जिसने आपको शादी का वादा किया था, या इस रिलेशन में बहुत सारे वादे किए थे, लेकिन वो इंसान अपने वादों के ऊपर खरा नहीं उतरा, उसने धोखा दिया, आपको थर्ड पार्टी में डाल दिया। बहुत चांसेस है कि आप वही इंसान के बारे में पूछ रहे हो जिससे आप प्यार करते हो, जिसके साथ आप शादी करना चाहते थे। अगर आप शादीशुदा है तो मे बी आप शादीशुदा होकर भी एक दूसरे से दूर रहते हो। बहुत तकलीफ है आपको, आप रात को सो भी नहीं पाते हो, बस आपको इंतज़ार है कि कब ये इंसान आएगा और कब उसने जो कुछ मेरे साथ गलत किया उसके लिए सॉरी बोलेगा। बस आपको इसी बात का इंतज़ार रहता है। ठीक है, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपने बहुत सपने सजाए थे लेकिन आपके सारे सपने टूट गए। आप चाहते हो बैलेंस, आप चाहते हो न्याय, आप चाहते हो जस्टिस। जिसके भी साथ आपका रिलेशन था, आप उस रिलेशन को बहुत ही ईमानदारी से निभाने की कोशिश कर रहे थे। आप उस इंसान को बहुत प्यार दे रहे थे और बदले में आप प्यार चाहते थे। देखो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वाटर साइन बहुत ज़्यादा है। सिर्फ आंसू दिया आपको इस इंसान ने, आपने दिया प्यार और इस इंसान ने आपको दिए आंसू। आप रात को रोते हो, परेशान हो जाते हो, बहुत ज़्यादा वाटर साइन है यहाँ पर, इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हैं। ठीक है, और आप खुद को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। ये इंसान खुद आपको छोड़कर चला गया था। देखो 8 ऑफ कप्स, वापस वही एनर्जी, कप्स बैलेंस नहीं था। 8 ऑफ कप्स, ये इंसान खुद छोड़कर चला गया, इस इंसान ने आपके साथ धोखा कर दिया और अब आप चाहते हो सॉरी। तो ये सॉरी आपको मिलेगा। ये जो भी दुख आपने, ये जो दर्द से आप गुजरे हो, इस इंसान को अपने कर्मों की सज़ा ज़रूर मिलेगी। ठीक है, और वो इंसान डेफिनेटली आपके पास आकर आपको सॉरी बोलेंगे। बैलेंस होगा यहाँ पर। 8 ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन सा हाल हो गया है आपको, और आपको तो डर लगता है कि इंसान हमेशा के लिए छोड़कर चला गया, आपको ये कभी वापस नहीं आएगा, ऐसा भी डर आपको लगता है। लेकिन नेगेटिव आपको नहीं सोचना है, पॉजिटिव सोचो, सब कुछ ठीक होगा और इंसान आपको सॉरी भी बोलेगा। ठीक है, अब देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। देखो, ये जो तकलीफ है, इस इंसान से दूर रहकर आपको जो तकलीफ से आप गुजर रहे हो, वो अब आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आपको अपना फोकस चेंज करने की आवश्यकता है। आप बार बार उसी के बारे में सोच रहे हो, उसी दुख में जी रहे हो। आपको अपना फोकस चेंज करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है, इस बर्डन से अपने आप को निकालने की कोशिश करो। ठीक है, नंबर 10 आपके लिए कुछ खास हो सकता है। आप बहुत ही ज़्यादा केयरिंग पर्सन हो, बहुत शेयरिंग हो, केयरिंग हो, दूसरों की हमेशा फिक्र करते हो, और ये आपका स्वभाव ही था कि आपको ऐसा धोखा मिला है, क्योंकि आपने कभी इस इंसान के ऊपर शक नहीं किया था। आपने सिर्फ प्यार दिया, इस इंसान को सिर्फ प्यार दिया और बदले में मिला आपको धोखा। बहुत अच्छे इंसान हो तो आपको आगे चलकर सब कुछ अच्छा ही होगा, आपका बुरा कैसे हो सकता है। देखो थंडरबोल्ट, डेफिनेटली आपका ब्रेकअप हुआ है, ये इंसान खुद आपको छोड़कर चला गया है। थंडरबोल्ट है और यहाँ पर द टावर भी है। बहुत बुरी तरह से आपका इंसल्ट करके आपको अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया है इस इंसान ने, और आपको अपने आप को हील करने की आवश्यकता है इस दर्द से। अपने आप को संभालो, अपने आप को हील करो। प्रोजेक्शंस है यहाँ पर, आप ना मिरर कर रहे हो। आप नेगेटिव सोचते हो, फिर वही एनर्जी उस इंसान के पास जाती है। तो इससे अच्छा है कि आप पॉजिटिव सोचना स्टार्ट करें, तो वो एनर्जी आपके पार्टनर के पास जाएगी। आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। आपको हिम्मत नहीं हारनी है, जो कुछ भी होगा आपके भले के लिए होगा। ठीक है, डेफिनेटली ये इंसान आएगा, आपको हिम्मत नहीं हारनी है। अब आपको गोइंग विद द फ्लो जाने की आवश्यकता है। आपको फिलहाल कुछ करने की आवश्यकता है ही नहीं। अगर कुछ करना है तो मेडिटेशन करो। ठीक है, सच्चाई का साथ दो और गोइंग विद द फ्लो जाने की कोशिश करो। भगवान जो भी करेंगे आपके भले के लिए करेंगे। गोइंग विद द फ्लो। ठीक है, कभी कभी चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती है, आउट ऑफ कंट्रोल है सब कुछ, आप कुछ नहीं कर सकते, ऐसे हालात हैं। तो इससे अच्छा है कि आप गोइंग विद द फ्लो जाए। ठीक है, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, आपके लाइफ में वो सारी खुशियाँ आएंगी जो आपको चाहिए। अबंडेंस आपके लाइफ में आने वाला है। ठीक है, सफ़ेद तितलियाँ शायद आपको दिख रही है आजकल। डोर टू स्पिरिट, मैन होल्डिंग अ कॉइन,
फिलहाल तो आपके अपने करियर के ऊपर फोकस करने की बहुत आवश्यकता है। कोई स्पिरिट गाइडेंस आपको गाइड करने वाली है और फिर चीज़ें ठीक होने वाली है धीरे धीरे, ठीक है। मैन होल्डिंग अ कॉइन, अपने पैसों पर काम करो, अपने फाइनेंस पर ध्यान दो, अपने करियर के ऊपर फोकस करो। जितना ज़्यादा आप ऐसे सैडनेस से रहोगे, जितना ज़्यादा आप उस इंसान के बारे में सोचोगे, उतनी ज़्यादा तकलीफ आपको होगी। तो इससे ज़्यादा अच्छा है कि आप खुद को अपने काम में इतना बिजी रखो कि आपको किसी को याद करने का वक्त ही ना मिले। आप आजकल बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, आपको अपने आप के ऊपर थोड़ा कंट्रोल करने की आवश्यकता है, अपने गुस्से को थोड़ा शांत रखने की आवश्यकता है। नंबर 26, नंबर 3, नंबर 32, ये कुछ खास हो सकते हैं। देखो, जब ये सब कुछ आप करोगे, द गार्डन एंड द गेट, सारी खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में आने वाली हैं। थोड़ा सा इंतज़ार, थोड़ा सा सब्र, अपने भगवान पर विश्वास और अपने जो काम करना है उसके ऊपर पूरी लगन से वो काम करें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा आपकी ज़िंदगी में। अपने आप को अब आपको इतना बिजी रखना है कि ना उस इंसान के बारे में सोचना है, सब कुछ डिवाइन के ऊपर छोड़ दो, गोइंग विद द फ्लो जाओ, ठीक है। और उस इंसान की तरफ से सॉरी आएगा, ठीक है, डेफिनेटली आएगा। डोर टू वैल्यू, अगर अभी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है तो आगे चलकर बहुत ज़्यादा आप रिच बन सकते हो, या जो भी प्रॉब्लम है फाइनेंशियल वो सॉल्व होने वाले हैं, ठीक है। और डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, आप खुद को हील करो, अपनी खुशी की तरफ ध्यान दो। जब तक आप खुश नहीं रहोगे तो आप खुशियाँ अट्रैक्ट कैसे करोगे? तो सबसे ज़रूरी है आपको अपनी खुशियों की तरफ ध्यान देने का, सेल्फ लव करने का वक्त आ गया है, अपने आप को खुश रखने का वक्त आ गया है। जैसे आप रहोगे वैसी चीज़ें आप अट्रैक्ट करोगे, जैसा आप सोचोगे वैसी ज़िंदगी आप अट्रैक्ट करोगे। तो सोचो, खुश रहा करो, ठीक है। लिसन टू योर इंट्यूशन, चाहे कोई कुछ भी बताए, आपको तो अपने इंट्यूशन पावर का ही इस्तेमाल करना है, उसको ही फॉलो करना है। मेडिटेशन, वही तो देखो यहाँ पर भी वही बताया जा रहा है, यहाँ पर भी देखो हील, ठीक है। मेडिटेशन स्टार्ट करना होगा। कॉम्प्रोमाइज़, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा, छोटी छोटी चीज़ों के लिए सही, कुछ तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर आने वाले समय में सब कुछ ठीक हो जाएगा, विश्वास रखो, ठीक है। तो यही थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।